नक्शे के मुताबिक तो जगह बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नदी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? आबे जमजम को सिर्फ वो ही छू सकता है जो पाक और सच्चा हो। हमने पढ़ा था कि हमें दुआ की जरूरत है, और आबे जमजम भी बड़ा ही पाक, और उसके लिए किसी पाक साफ रूह की दुआ करने की जरूरत है। तो शुरू हो जाइए वजीर आला। आपसे ज्यादा साफ और पाक इंसान और कौन हो सकता है? शुक्रिया शुक्रिया शहजादी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी दुआ रंग लाएगी। शहजादी, वक्त वक्त सूरज ढलता जा रहा है। या अल्लाह, हमने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की है, छूट गए हैं, अपनों का और अपनी मोहब्बत का भरोसा तोड़ा है हमने। लेकिन अब हम सच जानते हैं और हम सच का साथ देना चाहते हैं। हम इंसाफ करना चाहते हैं अलादीन के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, जो तुझ पर यकीन करते हैं मौला, जो हम पर यकीन करते हैं। उनका ये यकीन तोड़ने मत देना। ये खेल जो सफर खेल रहा है, इसका अंजाम हमारी भोली मासूम आवाम अपनी जान देकर चुका रही है। हमारे लोग जो पाक है, सच्चे हैं, आबे जमजम की तरह। अगर वाकई में आबे जमजम से वो हैवान खत्म हो सकता है तो इस पर हमारी आवाम का हक है, और तुझे ये हक देना होगा मौला। हमारी आवाम पर रहम कर। गुजर जा इस इम्तिहान से, तू सोना है, खरा हो हमारी दुआ कबूल कर। खुद जो तू ना ढूंढ पाया वो रास्ता भी तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा। आजमा रहा है जो तुझे हो, वही तुझे उस पार ले जाएगा। आपके लिए काला धागा लाई, ये हमेशा आपकी हिफाजत करेगा।
जगह भी वही, वक्त भी वही, शहजादी भी वही। क्या बात है वजीर आला? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अली साहब, अपनी पोटली निकालिए और इस पूरे आब जमजम को अपनी पोटली में समा लीजिए। काफी वक्त हो चुका है, चलें? पोटली तो ले लीजिए। आबे जमजम से भरी ये जादुई पोटली अब आपकी है वजीर आला। बहुत बहुत शुक्रिया। बगदाद के रखवाले और ये लड़की, आंखें हूबहू, जरा नजदीक से देख ले नाज़नीन। ये मोटी औरत मेरी तरफ तो ऐसे बढ़ रही है जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। इसे तो शक हो गया, अब क्या होगा? मोटी औरत, क्या अपनी लुच्ची जैसी आंखों से घूर घूर के देख रही हो? हटो, दूर हटो। वो महल के मेहमान हैं, तमीज से अदब से पेश आओ। ये क्या मतलब अब्बू नहीं रहे? ठीक से देखा नहीं होगा तूने। एक मर्तबा तेरे अब्बू किसी के पजामे के नाड़े के पीछे छिप गए थे, मुझे नहीं दिखे। मुझे लगा तेरे अब्बू नहीं रहे, लेकिन फिर दिख गए। एक काम कर, तू बावर्ची खाने में जा, एक सूखी बासी रोटी निकाल और रख दे। देखना जहाँ होंगे आके खा जाएंगे। अभी अब्बू सचमुच में नहीं रहे। क्या? नहीं, लिल्ला, कसम सोने की शर्फियों की, वो पतली पतली भिंडी जैसी टांगों वाला आदमी नहीं रहा। वो भिखारी के कड़कड़ाते हुए बर्तन जैसी आवाज वाला आदमी नहीं रहा। वो सिलाई जैसी बाजू जो एक कलम का वजन भी नहीं उठा सकती थी, वो मुस्तफा नहीं रहे।
अब बगदाद की बची कुची चप्पलें कौन चुराएगा? अब भिखारियों के कटोरे से अशर्फियां कौन चुराएगा? आती जाती औरतों को कौन छेड़ेगा? अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश कौन करेगा? पर अम्मी, ये सब तो अब्बू वहाँ भी कर लेंगे ना? पगले, वो अलग दुनिया है, वहाँ छिछोरापन नहीं चलता, नहीं चलता। हाय, दांत का छिलका चला गया। अम्मी, अम्मी, अब्बू नहीं रहे तो इसका मतलब है कि अब्बू बगदाद में नहीं रहे। यहाँ पानी नहीं है ना अम्मी, इसलिए अब्बू फुप्पी के यहाँ गए यमन। कभी ये मतलब, कभी वो मतलब, कभी ऐसा मतलब, कभी वैसा मतलब, सीधी सीधी बात नहीं कर सकता, मतलब ही कहीं का। इतने कस्मे बहा दिए, बेकार में नाटक करवा दिया। अब्बू नहीं रहे, अब्बू नहीं रहे, उम्मीदें जगा रहे, बेकार की। क्या हुआ? देख, हाँ देखूं। अरे सामने देखना। क्या है सामने? कम बखत तेरी आंखें हैं मटर। ये दिखाई नहीं देता तुझे? अच्छा, चुप! अपना मुंह और ये नाटक बंद करो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर आज के बाद तुमने किसी को भी हमारे बारे में बताया तो जिस तरह दावत में समोसे गायब होते हैं उसी तरह तुम भी गायब हो जाओगी, समझी? है तो मेरी ये अम्मी, लेकिन ये इतनी वाहियात है, इनकी ऐसी हालत देखकर लगता है कि इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। वो सब तो ठीक है गुल्लू, पर हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमने आवाम को जो 50 मटके पानी दिया था वो अब तक खत्म हो चुका होगा। चाचा ठीक कह रहे हैं गुल्लू, हमें चलकर इस शहर का मुआयना करना चाहिए। चलो इसे पकड़ो, चलो चलो। हमें जल्द से जल्द हैवान इब्लिस को आब ज़मज़म से ख़त्म करके उससे राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल करनी होगी। पता नहीं काले चोर ने आबे जमजम की पोटली जफर को क्यों दे दी। शहजादी, इससे पहले कि उस काले पानी की वजह से हमारी आवाम को और तकलीफ पहुंचे या बात और बिगड़ जाए, हम खुद जाकर इस आबे ज़मज़म को उस पानी में मिला दें, और वो भी इसी वक्त। हम भी आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल नहीं। मसला यह है शहजादी कि वो जो काला पानी है वो बड़ा खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो आप मतलब आप सोचिए, आवाम की उम्मीदें, आवाम की ताकत टूट जाएंगी अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो। और बगदाद के वजीर होने के नाते हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमें ये करने का मौका दें। मगर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बीच में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वजीर आला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनों से मोहब्बत तो सब करते हैं, अपनों पे भरोसा भी करना चाहिए। और वजीर आला तो अपने। शहजादी, बगदाद के लिए ये कर पाना कसम खुदा की हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। ना जाने जफर क्या करने जा रहा है। जो भी हो, इस वक्त हमें अलादीन की बात मानकर उसे अकेले जाने देना होगा। क्या आप अकेले जा सकते हैं? शुक्रिया। भाड़ में गया बगदाद और भाड़ में गई शहजादी। हमारा मकसद राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल करना है। हैवान इब्लिस, हम तेरी मौत
और अपने बुलबुले के साथ आ रहे हैं बेहतरीन। आका, आप मुहिम पे शहजादी और उस अली के साथ गए और उन्हें उल्लू बना के आप जमजम ले आए। कमाल है। बेहतरीन। लेकिन सच पूछें तो मुझे आपसे इतनी उम्मीद थी नहीं। इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस अब वो हैवान हिबलीस खत्म हो जाए और हमें राज कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी में हासिल हो जाए और बात बर्फी जैसी जम जाए। तुम्हें फिर भूख लगी है? हमेशा हमेशा। अच्छा सुनो, तुम और हम खुफिया तरीके से उस गुफा के अंदर जाएंगे। अरे उस हैवान हिबलीस के सामने आते ही तुम उसे बरगलाओगे, बहकाओगे अपनी हरकतों। बहकाऊंगा। उसी दौरान हम पीछे से जाकर जाओगे, समदम छिड़क देंगे उसमें। नहीं आका, वो कुतुबनुमा के पन्ने पे लिखा है कि आबे जमजम की एक भी बूंद, एक भी कतरा जिन पे यानी कि मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना तो क्या? अरे मतलब उसमें लिखा है तो कुछ बुरा ही होगा। ठीक ठीक, हम एहतियात करते हैं। शुक्रिया। ये भी कोई नहाने का वक्त है? तुम अपने कपड़े उतार रहे हो। काले चोर, हम नहीं जानते कि तुमने जफर को आबे जमजम की पोटली क्यों दी, लेकिन हम इतना जानते कि तुमने किसी वजह से दी होगी। काले चोर, हम तुम पर यकीन करते हैं, लेकिन बात हमारे बगदाद की है। काले चोर, बगदाद की फिक्र मुझे भी उतनी है जितनी तुम्हें है नकचड़ी। लेकिन जफर को अपने अलावा और किसी की फिक्र नहीं है। हम पक्के तौर से जानते हैं कि उसका काले पानी की मुसीबत को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। जानता हूँ। तो फिर भी तुमने वो आबे जमजम की पोटली उसे कैसे दे दी? क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है नकचड़ी। ये क्या उन्हें बना रखा है? बताता हूँ। जफर हैवान हिबलीस को खत्म करना चाहता है और हम उसे खत्म करना चाहते हैं बगदाद की भलाई के लिए, और वो उसे खत्म करना चाहता है राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी को हासिल करने के लिए, जो मैं होने नहीं दूंगा। जफर हैवान हिबलीस को खत्म तो करेगा, लेकिन चाबी तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तुम उसे रोकोगे कैसे? मैं नहीं रुकूंगा, बगदाद का रखवाला रोकेगा। न जफर मुझे पहचान पाएगा और ना ही राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंच पाएगा। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं नकचड़ी, मेरी पहचान और मेरा चेहरा दोनों इस नकाब के नीचे ढके हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं। और मैं नहीं चाहता कि जफर को इतनी जल्दी ये पता चले कि तुम्हें उसकी सारी असलियत पता है। तुम समझती क्यों नहीं हो नकचड़ी? तुम मेरी तुरुप का एक गाँव। और तुम क्यों नहीं समझ रहे हो काले चोर? अपनी आवाम को महफूज रखना हमारा फर्ज है, और इस वक्त हमारी आवाम महफूज नहीं है। इतने दिनों से वो लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मैं वादा करता हूं नकचड़ी कि इस मुसीबत का आज आखिरी दिन होगा। काले चोर, हमें वादा नहीं, हमें अपनी शमशीर चाहिए। काला चोर ठीक कह रहा है। आज इस मुसीबत का आखिरी दिन होगा बगदाद में, क्योंकि इस मुसीबत को खत्म करने हम भी आ रहे हैं। ये सूरज की रोशनी मेरे जिस्म को ताकत देती है, और ये जहरीला पानी मेरी रूह को शहर का कहर सारी दुनिया में फैलाने का वक्त आ गया है।
हैवान 21 इधर। तुम? और नहीं तो क्या, तुम। आज ना बच पाएगा, जान से तू जाएगा, हैवान तुझे खाएगा। यार बड़े बदतमीज इंसान हो, मेरा मतलब है हैवान हो। अरे कोई तुम्हारी गुफा में आया है, मेहमान है, उसे पानी पूछो, ओ चाहे खाएगा खाएगा। मेहमान तो तू है, लेकिन चंद लम्हों का। एक बात बताओ, तुम पहले से इतने मनहूस थे या आज कोई खास वजह? क्या हुआ? तू जानता नहीं तो कितना खतरनाक खेल खेल रहा है इंसान। क्या इंसान? इंसान खेल तो मैं खेलूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो चिड़िया उड़ मैना उड़ वाला खेल खेला? वो क्या है? कैसे हैवान बनोगे तुम? तुम्हें चिड़िया उड़ मैना उड़ नहीं आता? देखो मैं सिखाता हूँ, ये हाथ ऐसे लाओ और ये पहली उंगली बाहर निकालो। अरे एक उंगली ये, अब इसे नीचे रखो और जब मैं किसी चिड़िया का नाम बोलूं उड़ कहना। अब जैसे देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, चिड़िया उड़ मैना उड़ तोता उड़। अब चलते, चिड़िया उड़ मैना उड़ तोता उड़ कौवा उड़ बकरी उड़। बकरी चिड़िया है क्या? नहीं है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहली बार गलती हुई है, कोई बात नहीं, फिर से। चिड़िया उड़ नहीं करते। आका उड़, पोटली भी उड़। आका को बचाओ या पोटली को? अगर आका को बचाए तो पोटली गिर जाएगी और आबे जमजम बह जाएगा। आबे जमजम अगर बह गया तो हैवान इब्लिस छूट जाएगा। हैवान इब्लिस छूट गया तो चाबी हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने पोटली को बचाया तो आका को थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन आबे जमजम हमें मिल जाएगा और आबे जमजम की मदद से हैवान इब्लिस को हम मार देंगे और चाबी मिल जाएगी। पोटली और नहीं तो क्या तुम कौन हो? बगदाद का रखवाला। बगदाद का रखवाला?
मैं पानी लेकर निकली ही थी, मेरे सामने कुछ नकाबपोश लोग आ गए और उन्होंने सारा पानी छीन लिया। वजीर आला वो जादू भी जानते थे। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि वो बगदाद के दुश्मन है, दुश्मन। बगदाद के दुश्मन ही तो बगदाद के रखवाले नहीं। गुलगुले, गुलबदन की अम्मी भी कुछ ऐसे ही नकाबपोशों का जिक्र कर रही थी। भाई उनकी बात सच तो नहीं? वज़ीर आला, जितनी फिक्र आपको आपके अवाम की होती फिक्र मुझे भी है। इसलिए मैं इस हैवान इब्लिस को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। सच में ऐसी बातों पे हमको भरोसा तो है नहीं, लेकिन इस वक्त ये हैवान इब्लिस हम पर भारी पड़ रहा है और इसका इस्तेमाल करके इसे खत्म करते हैं और उसके बाद तुम्हारे जादू का इस्तेमाल करके चाबी हासिल करते हैं। मैं समझ गया। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आका बेहतरीन। काला चोर बहुत बदल गया है। पहले वो हर मुहिम पर हमें साथ में लेकर जाता था, लेकिन एक बरस हमसे दूर रहकर शायद वो भूल चुका है कि हम उनमें से नहीं हैं जो पर्दे के पीछे छुप कर रहते हैं। उसकी याददाश्त को जंग लग चुका है, लेकिन हमारे खंजर को नहीं। हमारा मुल्क और हमारी मोहब्बत खतरे में है। जफर को पता चले या ना चले, हम अपनी आवाम के लिए जाएंगे। शहजादी, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? यहाँ पर भी लोगों की प्यास और गर्मी की वजह से हालत बहुत खराब हो चुकी है और कई लोग तो बेहोश भी हो चुके हैं। अगर हैवान इब्लिस को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो जो होगा वो सोचकर भी दिल कांप उठता है। कुछ नहीं होगा। आबे ज़मज़म हमें मिल चुका है। सच? दरअसल हुआ ये कि अलादीन ने आबे ज़मज़म पोटली के साथ जफर को दे दिया और अब वो उसके पीछे गया है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि उन्होंने ये कदम कुछ सोचकर ही उठाया होगा। अलादीन भी ऐसे लिबास में जफर के पीछे गया था। जिनी मिनी, हमें तुम्हारा लिबास चाहिए। माफ कीजिएगा, पर क्यों शहजादी? क्योंकि अलादीन को ये डर था कि अगर हम जफर के सामने गए तो शायद उसे पता चल जाएगा कि हम उसका सच जानते हैं। लेकिन अगर हम ये लिबास पहन के वहां जाएंगे तो ना ही जफर हमें पहचान पाएगा और हम अलादीन की मदद भी कर पाएंगे। ने इब्लिस को मारने के लिए सिर्फ 3 लोग मारे जाओगे।
पिछली बार जब आका पर इस धुएं का असर हुआ था तब मैं उनके मजे लेने के लिए लड़ाई का नाटक कर रहा था, पर आज बात अलग है। आज मैं इस जहरीले धुएं को अपने जादू से खत्म कर दूंगा। प्यार जहर है, जिन जहर है। छोटी हुई तो कुएं, बड़ी हुआ तो कुआं, गायब हो जाए हैवाने 21 का धुआं। ना बचेगा ये आबे समसम, ना तुम सब। उससे पहले आपस में तय कर लो कि सबसे पहले कौन मरना चाहता है। माफ कीजिएगा शहजादी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। बहुत खतरा हो सकता है शहजादी। खतरे की और हमारी पुरानी जान पहचान है। 1 साल पहले काले चोर के साथ काली चोरनी बनकर हम मुहिम पर जाते थे। दुश्मनों से लड़ते थे, अपने मुल्क की हिफाजत करते थे। और आज एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है। बगदाद को हमारी जरूरत है, और माने या ना माने, लेकिन अलादीन को भी हमारी जरूरत है। हमें जाना होगा। शहजादी, हम सब समझते हैं, पर आका की मर्जी थी कि आप उनके पीछे नहीं जाएंगी, इसलिए हम आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। टोली, हम तुम्हारे आका के भी आका हैं और बगदाद के शहजादे, और अगर हम अपनी जिद पर आ गए तो तुम्हारे हैवान से भी बड़ी परेशानी बन सकते हैं। तो बताइए, आए अपनी जिद पर? आका की आका, हम आपके साथ हैं, पर एक शर्त पर। मैं भी आपके साथ चलने की इजाजत चाहूंगा। चलो तुम बिस्मिल्लाह करो। जनाब शैतान। हैवान हैवान 21। तुम चुप रहो, उसे बोलने दो। शुक्रिया। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपके सर पर ये जो सींग है, ये काम क्या करते हैं? यही सवाल मेरे भी दिमाग में था। तो फिर पूछा क्यों नहीं? कमाल है, मैं एक अनजान हैवान से ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता हूँ? मेरी शर्म आती है। एक और बात पूछनी थी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों? कल रात को ज्यादा हो गई थी क्या? तो उसमें हर्जी क्या है? क्यों मियां, हो जाती है ना कभी कभार ज्यादा। कभी कभार?
कभी कभार, अरे इनकी तो रोज होती है। चुप! तुम तीनों की जुबान और दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। लेकिन उनके रुकने का वक्त आ गया है। उससे पहले यहाँ आने से मना किया था ना? आका, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर ये माने ही नहीं। हम बगदाद की शहजादी हैं, हमें कोई हुक्म नहीं दे सकता। ठीक है शहजादी जी, अब जैसा मैं कहूं वैसा करना, पर पहले चेहरा ढको। ये दोनों कौन है? नकलची बंदर हैं? नकली बगदाद के रखवाले। नकली ये है, असली हम है, और पोटली भी हमारी। तो ये नकाबपोश क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको। गुलगुले, हाँ? तुम जाकर उस पहले वाला नकाबपोश की मदद करो और इन तीनों को इसमें मसरूफ रखो। हम जब तक जाकर हैवान इब्लिस से वो चाबी लेकर आते हैं, पहले वाले नकाबपोश से पोटली छीन कर यहाँ से गायब हो जाएंगे। अरे लेकिन इसमें पहला वाला नकाबपोश कौन सा है? वो तुम देख लेना, हम आते हैं। तुम में से पहला वाला कौन है? हाँ, पहले वाले तुम हो। कितने दिनों बाद मैं और मेरा भाई एक साथ किसी का सामना कर रहे हैं, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बंदर के बच्चे, ये क्या किया तुमने? अपने भाई को देखते सब भूल गए तुम?
पोटली के बारे में सोचो, अपने भाई के बारे में नहीं। माफ करना नक्चड़ी। जलेबी जलेबी कहाँ है जलेबी? कहाँ है जलेबी? जलेबी के बहाने जिनू को नक्चड़ी के पीछे जाने से रोकना होगा। फैलेगी बर्बादी, क्योंकि अब मिल गई है हमें चाबी। अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, साधी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा। क्योंकि एक दिन हमें बगदाद का इस पूरी इस कायनात का बनना था बादशाह। सबसे पहले हमारे अब्बू के कातिल का इंसाफ होगा। कोई बात नहीं, तुमने पोटली पकड़ ली। आखिरकार हम दोनों एक ही तरफ तो हैं। कब से? मैं चलता हूँ, अलविदा। चलता हूँ। आका, आका। तो अपनी जगह से हिले तो इन दोनों के सीने से दिल निकाल लूंगा। चुपचाप हुआ भी जमजम की बोतली और चाबी मेरे हवाले कर दो, वरना तुम सबको जहरीले काले पानी में डुबा दूंगा। जिनू दोनों की जान खतरे में है। रुक जाओ, मैं तुम्हें याबे ज़मज़म की पोटली देता हूं, लेकिन तुम इन दोनों को कुछ नहीं करोगे।
शराब की जिन। हम भी चाबी देने को तैयार हैं। अंगूठी छत। मैं हवाने हिमरस पर आवे जमजम फेंकूंगा और तब तक तुम सफर से चाबी ले लेना। क्या कहा? अंगूठी छत, कान से रुई निकालो। समझ गया अकल, समझ गया। इब्लीस, इब्लीस। अलविदा हैवान, फिर कभी नहीं मिलेंगे। या अल्लाह, पानी साफ हो गया। तुम ठीक तो?
आबे जमजम की एक भी बूंद, एक भी कतरा जिन पे यानी कि मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए। सारे लोग चिराग के जिन को संभालने में लग गए हैं। हैवान इब्लिस भी जिंदा नहीं रहा और अर्ज़ कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हमारे हाथों में है। अब यहाँ वक्त बर्बाद करके हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। जीनू, जीनू अपनी आंखें खोलो। जीनू, तुम्हें क्या हो गया? जीनू, हमारी जिद के आगे अच्छे अच्छे ताले डर जाते हैं। तुम एक महज चाबी हो। वैसे जाने अनजाने में उन नकाबपोश लोगों ने हमारी काफी मदद कर दी। हैवान इब्लिस खत्म हो चुका है और राज कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हमारे पास है। चिराग के जिन पर आब जमजम गिरने की वजह से उसकी तबीयत नासार सी हो गई, लेकिन जंग में छोटी मोटी कुर्बानियां दी जाती हैं। कोई छोटी कुर्बानी देता है, हमने मोटी कुर्बानी दे दी। मोटी। खैर, हमें इस चाबी से अपनी किस्मत के ताले को खोलना है। बेहतरीन। जीनू, जीनू क्या हो गया? जीनू, जीनू, शेख जीनू, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जीनू तुम ठीक हो? जीनू, कुछ तो कहो मेरे भाई, कुछ तो कहो मेरे भाई, को कहो मेरे भाई, कहो मेरे भाई। जीनू, भाई मुझे देखो, भाई मुझे देखो, मुझे देखो। जीनू, जीनू मुझे देखो, मुझे देखो जीनू। मुझसे बातें करो जीनू, मुझे देखो जीनू। तू जाने कैसा मुझ पे हो क्या असर? मुझे यहाँ से गायब कर। जीनू, जीनू क्या हो गया? जीनू, मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? जाने कैसा मुझ पे हो क्या असर? मुझे यहाँ से गायब कर। जीनू, बदमाशी ना कर मेरे जादू, मेरा साथ दे। इस मुसीबत की खाई से मुझे निजात दे।
चिनू 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 अरे कोई ऐसी वैसी चीज है नाजनीन, 100 कमीनों का कमीनापन कूट कूट के भरा है नाजनीन में। गरीबों मजबूरों का फायदा उठाकर इतनी अशरफियां कमाई, रुखसार को बेहोश करके उसके कमरे से पानी चुराया, पर वो कमबख्त नगाबपोश आए तो सब कुछ ले गए। अरे नाजनीन को पूरा यकीन है कि हो ना हो नाजनीन का खूबसूरत चेहरा उन्हीं की वजह से काला हुआ है। अरे जाके कहीं, पर अगर अभी कुछ गड़बड़ होगी तो वजीर आला नाजनीन का गला पकड़ेंगे, लेकिन उन्हें भी सुध कहाँ है। जब देखो यहाँ वहाँ मंडराते रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, अभी न जाने कहाँ है। हो ना हो वजीर आला सोन मीनार में होंगे। वजीर आला नाजनीन आ रही है। चिनू आका वो चला गया। शेख जिनू को हुआ क्या था? आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जमजम बहुत साफ और पाक होता है और बहुत सारे जिनों पर उसका बड़ा बुरा असर होता है। जिन्हों इस वक्त जफर का गुलाम है और उसके बुरे कामों में उसका साथ दे रहा है, इसलिए आबे जमजम ने उस पर बुरा असर किया है। या अल्लाह, इतने वक्त तक जफर उसका फायदा उठाता रहा और आज भी उसने वही किया। चिनू तड़प रहा था और वो चाबी लेकर भाग गया। और मुझे पूरा यकीन है कि वो राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलने गया होगा। और तुम ऐसा उसे होने नहीं दोगे। तुम और नटड़ी जाओ और उसे ऐसा करने से रोको। मैं चिनू के पास जाता हूँ, उसे ढूंढता हूँ, उसे मेरी जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो काली चोर। हमें लगता है राज़े कायनात के पहले दरवाजे से गुजरने के बाद ही हम दूसरे दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। चलो। सोने की अशरफियों की, तुम लोगों की इतनी हिम्मत के सोन मीनार तक पहुंच गए। आज तेरा ये नकाब नाज़नीन हटा कर रहेगी। दिखा अपनी मनहूस शक्ल। अंगूठी चल, तुम इस औरत को रोक के रखो, हम जफर के पीछे जा रहे हैं। ठीक है।
आका जिनी मिनी हैवान हिबलिस खत्म हो गया। आका मुबारक हो। आका आप खुश क्यों नहीं लग रहे? जिनू की हालत बहुत खराब है और वो मिल भी नहीं रहा है। क्या मतलब? गुफा में आबे जमजम हैवान हिबलिस के साथ साथ जिनू पर भी गिर गया था और उसके बाद से जिनू अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। क्या? देखो जिनी मिनी, ये परेशान होने का वक्त नहीं है, उसे ढूंढने का वक्त है। चलो। ना धुआं ना आग, दिल हुआ हमारा बाग बाग, और हमारे मुंह से निकले हुए कुछ ऐसा ही वाहियात अल्फाज। लगता है ये रोशनी हमारे दूसरे पड़ाव यानी राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे की तरफ से आ रही है। ये हमें अपनी तरफ बुला रही है ना? अब राज़ कायनात का दूसरा दरवाजा, पूरा बगदाद, पूरी कायनात हमारी होगी। आका! 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 ये गुदगुदा बिस्तर। ये मैं क्या कर रहा था? अपनी आंखों के बिस्तर में? मैं अपनी आंखों के बिस्तर में नहीं बैठ सकता। ऐसे आका बाजार में लौकी के भाव न जाने कितने मिल जाएंगे, लेकिन ये बिस्तर, ऐसा गुदगुदा बिस्तर बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी गधे क्यों ना हो, कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो, आखिर हो तो मेरी अम्मी के दूसरे बेटे ही। चीनू, आका? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने आका की इतनी बेइज्जती कर दी। उन्हें लौकी कह दिया। कम से कम उन्हें करेला तो कहना ही चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूँ? वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरा सर फट रहा है, गला सूख रहा है। पानी पानी चाहिए, पानी 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 पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी। पानी बच्चे पीते हैं, मुझ जैसे खतरनाक जिन कुछ और पीते हैं।
शराब को हाथ लगा दिया। अम्मी कहती है पानी पियो, अपना गुस्सा पी जाओ। शराब को हाथ नहीं लगाना है, शराब को हाथ नहीं लगाना है। अम्मी कहती है? कौन अम्मी कहती है? मुझ जैसे खतरनाक जिन जिसे देख के पूरी दुनिया कांपती है, उसके हाथ नहीं कांप सकते। नहीं, मेरे नजर पड़ते ही कील खुद ब खुद ठुक जाए, मेरे कांपते हाथ रुक जाए। ये क्या किया मैंने? अपने आका का कमरा खराब कर दिया मैंने। जो किया बिल्कुल ठीक किया। यार सर, जिन चार है। हमारी चालबाजी और चालाकी उन्हें राज कायनात के दूसरे दरवाजे तक लेकर आ गई। अब राज कायनात का दूसरा दरवाजा पूरा बगदाद और पूरी कायनात हमारी होगी। हो ना हो, यही वो पहला दरवाजा है जिसके खुलने पर वो हैवान इब्लीस बाहर आया था। इससे पहले कि जफर उस चाबी का इस्तेमाल करके राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोले, हमें उसे ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा। अगर हमने अंगूठी चाप को मदद के लिए आवाज लगाई तो जफर को भी पता चल जाएगा कि हम यही हैं। क्या करें? अबे जमजम के पानी ने जिन्नों को क्या हाल कर दिया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा।
जिनू, ये क्या मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये क्या? लोगों के कपड़े बदलते, हालात बदलते, मैं पूरा का पूरा कैसे बदल गया? क्या मैं कभी पहले ऐसा दिखता था? नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। मैं तुम्हें, अम्मी को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं जिन की तरह नहीं, मैं जीनू बन के रहना चाहता हूँ। आका, मेरी मदद करो आका, मुझे बचाओ। मेरे भाई को मेरी जरूरत है। बेटे की तुम एक जिनू में दो जिनू, एक अच्छा एक बुरा, एक सच्चा और एक झूठा। अब क्या होगा? कमबख्त नाज़नीन को धक्का मारता है, उंगली दिखाता है। उंगली क्या, नाज़नीन का पंजा देख, नाज़नीन का मुक्का देख, और ये दोनों हाथ अच्छे से देख ले जो तेरा गला दबाने वाले हैं। कट जाए इस मोटी चींटी के पर, मेरे वहम के जादू से गूंज जाए इसका सर। चुटकी बजा के किसको डरा? कसम सोने की अशरफियों की, आदमी है या खटमल? एक गायब हुआ तो इतने सारे आ गए। ए बगदाद के दुश्मन, मेरा मतलब है बगदाद के रखवालो, नाज़नीन को माफ कर दो। नाज़नीन तो भोली है, वो तो यूं ही मुंह उठा के सोन मीनार चली आई। गुल्लू की अम्मी, तेरे साथ यही सलूक होना चाहिए। घबराइए मत शहजादी, मैं आ गया हूं। आप ठीक है शहजादी? हाँ। माफ कीजिएगा शहजादी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं अंगूठी छाप,
तुम्हें आने में देर नहीं हुई, शुक्रिया। अंगूठी छाप, वो रोशनी दिख रही है? हाँ, हमें बस वहीं जाना है। संभल के शहजादी। शहजादी, कमीने ने दूसरा दरवाजा भी खोल दिया है। बस बहुत हुआ, हम अभी की अभी इसका किस्सा खत्म कर देंगे। शहजादी, माफ कीजिएगा, लेकिन दरिया में कूदने से पहले उसकी गहराई नाप लेना जरूरी होता है। राज़े कायनात के पहले दरवाजे के खुलने के साथ दिल दहलाने वाले खौफ का कोहरा और हैवाने इब्लीस आया था। दूसरे दरवाजे के खुलने के साथ पता नहीं क्या आएगा। ये हमें ठंडी क्यों लग रही है? अंगूठी छाप, हमने लोगों को शर्म से लाल होते हुए देखा है, गुस्से में लाल पीला होते हुए देखा है, लेकिन आज तक किसी को नीला होते हुए नहीं देखा। शहजादी, मैं जिन हुआ तो क्या हुआ, मुझे भी ठंड लगती है। बगदाद में बर्फ, जरा देखें तो इस दरवाजे के पीछे है क्या? कायनात के होने वाले सुल्तान के साथ किस्मत ऐसा मजाक नहीं कर सकती। हम हार नहीं मानेंगे, लौटेंगे, जरूर लौटेंगे, अपने चिराग के चिन्ह के साथ लौटेंगे।
क्या किया? मैंने आका के कमरे की ये क्या हालत कर दी? मैं जल्दी से कमरे की हालत ठीक कर देता हूँ, वरना तो आज तो मैं गया। बेटे की तुम, ये जिन्नू क्या हो रहा है? कहीं यहाँ पे जमजम की छींटे जिन्नू पर अपना असर तो नहीं दिखा रही? क्या जिन्नू की याददाश्त वापस आ गई है? कमरे की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस बेकार बेहुदे आका के सफेद बाल हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे पहले आका जाए मैं कमरे को ठीक कर देता हूँ। ये मैं क्या करूं? तू नहीं समझेगा। आका आप यार शहर है, जिन शहर है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा हूँ मैं। साफ कर दो, साफ कर दो। चिराग के जिन, राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाए। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा मतलब इतनी तेज क्यों बोल रहे हैं आका? क्या हुक्म है मेरे आका?